वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सोशल साइंस के टॉपिक को। किसको? सोशल साइंस के टॉपिक जनसंख्या। देखिए, मैंने आपको जब 9th क्लास की सोशल साइंस कराई थी तब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, लेकिन ये 9th में अलग होता है एंड 10th में भी ये अलग होता है। जिस भी भाई ने अभी तक सोशल साइंस के मेरे बाकी लेक्चर, अब तक मैं टोटल 20 लेक्चर करा चुका हूँ, जिस भी भाई ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे, जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सर ने ICAR के एग्जाम के लिए एक नया ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, जाओ वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ या सर जो क्वेश्चन कराते हैं उनकी PDF भी वहीं मिल जाएगी। ठीक है, हमारे चैनल पर सोशल साइंस, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड आपके लिए मैथ सब कंप्लीट ही है। देखिए, मैंने आपको बता रहा हूँ कि मेरी सोशल साइंस से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में अपनी सोशल साइंस को फिनिश कर दूंगा। बायो खत्म। ठीक है, बायो को मैं लेक्चर डेली डाल रहा हूँ, लेकिन वो आपके क्वेश्चन आपके पढ़ने के लिए है। बाकी जो आपकी सोशल साइंस है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, सॉरी, सोशल साइंस नहीं, बायो। और फिजिक्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। फिजिक्स मैंने बहुत अच्छे लेवल से कराई थी, फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एंड आपकी केमिस्ट्री के लेक्चर सर डाल रहे हैं, 1-2 दिन में डेली डाल देते सर। एंड आपकी जो GS रहेगी, बस GS के लिए सर ने एक सर से बात कर ली है, तो वो कुछ दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या रखा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका चीन। कौन सा? चीन आपका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें? चीन में। और ये किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। एंड आपको मैं बोलूँ क्षेत्रफल, एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश आपका रूस। ठीक है, और विश्व का कुल परसेंट, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 16.7% भारत में स्थित है। कितनी? 16.7% भारत में स्थित है। और एक और बात बता दूं कि प्रतिवर्ष कितने, प्रतिवर्ष भारत में 2% जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रतिवर्ष 2% जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसमें से 1.8% एक भारत का एक राज्य है, छोटा मोटा सा नहीं, लेकिन उसे पॉलिटिक्स का घर कहते हैं, उसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश। उसी अकेले राज्य में 1.8% बढ़ जाती है। बाकी 28 राज्य में, 27 राज्य में, सॉरी, 7 केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित प्रदेश और हैं, उनमें केवल 2% बढ़ती है जनसंख्या। लेकिन एक उत्तर प्रदेश ऐसा बेचारा कि इसमें 1.8% जनसंख्या बढ़ जाती है। समझ रहे हो? बहुत जनसंख्या। पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जो हमारे भारत का, जिसमें 1.8 जनसंख्या बढ़ जाती है। देखिए कितना खतरनाक राज्य है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 121.07 करोड़। आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हर जनसंख्या हर 10 साल बाद चुनी जाती है। कितनी बार? हर 10 साल बाद। तो अब 2011 में हुई, अब 2021 में होती है, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन अब शायद चल रही है। मुझे उसके बारे में प्रॉपर नहीं पता, लेकिन अब शायद चल रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है? देखिए, सब आप सब लोग पढ़ तो रहे हो, ठीक है, मैं माना पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी हो। प्रैक्टिस कहाँ? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको जो टेस्ट है परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS50। क्या? NTS50 यूज़ कर लेना, आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है, मैंने खुद लगाए हैं ICAR के लिए। ठीक है, NTS50 यूज़ कर लेना, आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोल रखा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 72.2%। कितना? 72.2% था। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी कितनी थी? तो उसका राइट आंसर 26। कितनी थी? 26 थी। आपको जो ऑप्शन नंबर अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। निम्न में से इन राज्यों में से बताना है आपको सबसे अधिक किसमें? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपकी सबसे अधिक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में स्थित है? घनत्व मान लो जिसमें घना हो। घनत्व डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, D=M/V। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिहार। किसमें? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 69.31। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 325। कितना? 325 था। घनत्व कितना था? 325। ऑप्शन नंबर जो आपका द है
वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? कितने पुरुष होने चाहिए? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो होती है आपकी 943 संशोधित। ऑप्शन नंबर जो आपका अ है वही आपका राइट आंसर, यानी कि 1000 पुरुष होते थे और 943 आपकी महिलाएं होती थी। ठीक है, तो बाकी जो बेचारों की शादी नहीं होती थी, कितनी 57 रह गए बिना शादी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल में। किसमें? केरल में। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 74.4%। कितनी? 74.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? किस में पाया जाता है? राजस्थान। किस में पाया जाता है? राजस्थान में न्यूनतम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, किस में? राजस्थान में कम पाया जाता है और घनत्व तो सबसे अधिक बिहार में। देखिए ये आगे आपके व्यवसाय से, किससे? व्यवसाय टॉपिक के क्वेश्चंस। अब जनसंख्या खत्म, अब किससे होंगे? व्यवसाय से। डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, भारत की अधिकांश जनसंख्या की जीविका का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कृषि। अगर कृषि नहीं होगी तो भारत की जनसंख्या मर जाएगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? कृषि के बिना बहुत से लोग होंगे जो मांस खा लेंगे, लेकिन पशु पक्षी भी सब, पक्षी तो नहीं खाता कोई, लेकिन बहुत से होते हैं खाते हैं, चीन में जैसे पशु बिना कृषि के पशु भी जीवित नहीं रह सकते। तो पशु होंगे तभी मांसाहारी मांस खा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड ने क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? बागानी फसल कौन सी है? चाय। कैसी है? बागानी फसल कौन सी है? चाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाय होती है जो कैसे स्टेट पे होती है, आपकी जो चाय होती है वो कैसी जगह पे होती है? जैसे आपके पर्वतीय जगह पे, किस पे? जहाँ से उसमें पानी लगे और निकल जाए, साइड से पानी निकल जाए, ऐसी जगह पे होती है चाय। चाय की खेती किसी ने देखी है? किसी ने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मैंने चाय की खेती देखी। उसके पास आऊँगा मैं जरूर देखने के लिए, क्योंकि मैंने कभी चाय की खेती देखी नहीं यार। ठीक है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या, 4 ने क्या रखा है, निम्न में से कौन सा राज्य कहवे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्न में से कौन सा राज्य कहवे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो है आपका कर्नाटक। कौन? कर्नाटक, जिसकी राजधानी कर्नाटक बेंगलुरु। क्या है? कर्नाटक बेंगलुरु। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन। और एक क्वेश्चन आइए कि जो आपकी हरित क्रांति के जो स्वामी थे वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। जिसके जनक थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दुग्ध व्यवसाय का विस्तार। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? दुग्ध व्यवसाय का विस्तार। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है? तो आपकी गेहूं की फसल। कैसी? गेहूं की फसल आपकी नगदी फसल नहीं है। बाकी आपकी जो गन्ना, कपास, चाय सभी की सभी कैसी हैं? नगदी फसल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या रखा है, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में? अब भैया होगा ही, क्योंकि आपको पता है 1.8%, कितनी 2% जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से भारत में, जिसमें से 1.8% अकेली उत्तर प्रदेश में बढ़ती है। तो गेहूं नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाएंगे तो ही तो खाएंगे, कैसे खा लेंगे बिना उगाए? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, चाय की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए आपकी कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो मैंने बताया पर्वतीय मिट्टी। कैसी? पर्वतों पे आपकी जो चाय होती है वो अच्छी तरह से मिल जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं की फसल आपकी रबी की फसल है। कौन सी? गेहूं की फसल आपकी रबी की फसल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या रखा है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपकी कृषि उत्पादन से। किससे? कृषि उत्पादन से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन इसके उपभोक्ता थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। मछली पालन किससे?
मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।